पन्ना दर पन्ना कितना भ्रष्टाचार की कहानी जो है वो वकील साहब खोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन है, सरकार है, सब अपने अपने धुन में मस्त है। ये कौन सा पेपर है? ये पेपर है कि आप जब किसी तरह आप समाज में देखे होंगे कि जब झगड़ा लड़ाई होता है तो लोग थाना जाता है। थाना जाता है तो उसके पास कागज कलम नहीं होता है, वहीं मुंशी से किसी से कागज लिया और FIR लिखने लगता है। तो इस केस में भी ऐसा हुआ है कि जैसे ये देखिए, जो महिला, जिस महिला का हम पक्ष रख रहे हैं, वो महिला पहुंचती है लगभग 3:30-4 बजे। उसके 1 घंटे के बाद उसका बेटा लोग पहुंचता है, यानी कि विपक्षी पार्टी। और वहीं पे ये महिला जो है, ये देखिए कि वहीं पे मुंशी से कागज लेके FIR लिखी है, हाथ से हस्तलिखित है FIR आवेदन, देख रहे हैं। और इसका जो बेटा है वो जो 1 घंटे बाद पहुंचा है थाना, जो SD के टाइप करा के वो टाइप करवा के गया है, यानी कि उसको कहाँ से मौका मिल गया टाइप करवाने का। और जो ये समय दे रहा है ना कि 4:25 पे FIR हुआ है, तो कटिहार में 4:25 पे अगर आप ये टाइपिंग इस तरह का करवाने जाएंगे तो कहीं पे कम से कम 3 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग शाम में नहीं होता है। तो हमारा कहना है, हमारा और एक दावा भी है कि ये FIR जो है 16 तारीख को घटना हुआ है, ये FIR 17 तारीख को लिया गया है। 16 तारीख 1 दिन बाद लिया गया है। जब रजिस्टर करने आया तो उसको पहले दिखा दिया। लेकिन वही मजे की बात है ना, रजिस्टर जो है वहाँ पे सबसे पहले इसी का हुआ है, 472 है, यानी कि इसका FIR पहले हुआ है। और इस माता जी जो वहाँ तुरंत पहुंची और अपने हाथों से वहाँ पे कागज लेके मुंशी से, और ये लिखी है, इनका FIR नंबर कितना है? 473, यानी कि काउंटर केस। इसको इस भाषा में समझिए कि कोई भी जब थाना जाता है तो पहला उसको जो होता है FIR होता है। और आप भी समझते होंगे, लोग होता है ना, चलो न कुछ पैसा दे के और बदले में जो है हम लोग भी केस करते हैं ताकि बाद में कंप्रोमाइज हो। तो यही बात है, जो पहले पहुंचा थाना उसका FIR नंबर बाद में आता है, और जो बाद में पहुंचा उसका FIR नंबर पहले आता है। मतलब पूरी कहानी जो है पहले रची जा चुके थे। पहले तो CO कर्मचारी के माध्यम से सारा कुछ किया गया, फिर थाने को भी सामने बात हम कह रहे हैं ना, एक कंप्यूटरीकृत आवेदन और हस्तलिखित आवेदन, 2 आवेदन है। हम SP साहब को कहना चाहते हैं, सर आपके यहाँ चाउन थाना में HD कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा को खंगालिए कि कौन कब कितने बजे पहुंचा, और ये जो कंप्यूटरीकृत आवेदन है ये कब लिया गया, इसका जब 17 तारीख को लिया गया कि 18 तारीख को लिया गया, और ये इस तरह का किसी वकील से ड्राफ्ट करवा के कंप्यूटर में करके तब दिया गया, और इसका FIR कैसे पहले हो गया। दूसरा कि एक ही जो इसमें इंस्पेक्टर है, इसको SI बोलते हैं, वो जो है एक ही सब इंस्पेक्टर जो है वो नवनीत कुमार नवन है। नवनीत कुमार नवन जो कि टाउन थाना में उनका पोस्टिंग है, वही इस FIR को लिया है। और एक ही IO अरविंद कुमार को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोनों केस काउंटर केस का देता है। चलिए, ऐसा होता है कि एक ही केस का इन्वेस्टिगेशन एक ही आदमी करेगा, लेकिन वही से जो है इस पूरे षड्यंत्र का खेल स्टार्ट होता है कि क्योंकि दोनों FIR को एक ही आदमी देखेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वो अपने मन से सारी चीजों को प्लान कर सकता है। स्पष्ट तौर पर आरोप ये है कि थाना, CO कर्मचारी जो भी लोग हैं इस तरह में, जमीन से लेकर कानूनी तक सब लोग जो हैं भ्रष्ट हैं, और सब लोगों के मिलके ही इस तरह से किया गया। और एक बात है, क्योंकि ये केस जो है, हम इसमें एडवोकेट भी हैं और इस फैमिली का हम एक सदस्य हैं, ये मेरे मित्र हैं, सब जानता है, बचपन से मेरा मित्र है, हर आंदोलन में मेरे पीछे देखे होंगे। तो हमारा कहना है कि जब IO इस केस को लेके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घटनास्थल जाता है, तो पूरा घटनाक्रम का जो है ना साक्ष्य जो है एक CCTV कैमरा है उस प्रीमिसेस में। तो किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि CCTV खुली आंखों से वहां पे इनके घर में है। हाँ, और अभी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो उसमें 5वें नंबर पे आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस। तो इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस को सबूत के डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है वो साक्ष्य के रूप में, और पूरा प्रीमिसेस में जो है ना CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो उस कैमरा को खंगालना था। हम IO को और इस केस से संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तमाम लोगों को कई बार कहे हैं, परिजन भी कहा है कि आप CCTV कैमरा को क्यों नहीं आधार बना रहे हैं, लेकिन अभी तक आधार नहीं बनाया गया है। इसके उलट एक वीडियो हम जो है IO को दिए थे,
जो आपको अभी हम दे रहे हैं इसमें चलाइएगा, जिसमें देख सकते हैं कि जो एलिज्ड जो दीपाली वलस्की है, जिसका इंजरी पे चर्चा हो रहा है, वो उस बहस के दौरान वो एक जो रूम में बैठ के कैमरा से, अपने मोबाइल कैमरा से वीडियोग्राफी कर रहा था, वो किस स्पीड में आती है और मोबाइल को तोड़ती है और मुंह को नोचती है। इंजरी तो आइयो खुद देखे हैं, मेरे सामने की बात है। और उसी समय जो है इस बूढ़ी माता को भी मारपीट किया जाता है। ये सारे चीज कैमरा में है, लेकिन कैमरा को आधार नहीं बनाया। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जब इतने सारे सबूतों के साथ वकील साहब अपनी दलील कोर्ट में पेश करेंगे तो उसके बाद जज साहब भी अगर मैनेज नहीं हुए तो बाकी सारे पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी लोग थे, जो दरवाजे पर न्याय मिलता है, जिस जगह पर से लोगों को विश्वास होता है कि यहाँ पर न्याय मिलेगा, उन सारे जगह पर इस व्यक्ति को आज तक न्याय नहीं मिला। ना ही अपने घर में आज तक इनको बासिंदा बनाया गया। ये आज भी मजबूर है, भाड़े के घर में रहते हैं। जी, मैं 16 साल से भाड़ा के घर में रह रहा हूँ। ये व्यक्ति जो कि 5 भाई हैं और 6 भाई हैं और 2 बहन है, जिसमें से 3 जो इनका सबसे बड़ा भाई माँ बाप के समान होता है और खुद माँ विधवा है, लेकिन पिता भी इनके नहीं है। लेकिन 16 वर्ष से अपने ही घरों में रहने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उस घर से बाहर उसी के अगल बगल में एक झोपड़ी नुमा घरों में भाड़े पर रहते हैं, अपने परिवार से भाड़े पर रहते हैं। और उस घर में जो भाई इनके रहते हैं वो रहते उस घर को भी अपने नाम करा लिया। उससे भी मन नहीं भरा तो इनके भाई बहनों के साथ साथ इनकी माताजी पर भी FIR करा दिया गया, ये कहकर कि वही जानलेवा हमला करती है। अब बताइए कि किस तरह का क्या संस्कार जो है वो बड़े भाई को इनकी माँ ने दिया, इनके पिता ने दिया, कि आज जो है वह अपने माँ को भूल गई, अपने इस भाइयों को भूल गई और आप अपने हक की लड़ाई के लिए 16 साल से लगातार लगे हुए। जी। मैं जब प्रयास किया तब तक वो लोग मारम पीटी करता है और बोलता है कि तुमको यहाँ हम बसने नहीं देंगे। हाँ, और तुम कुछ भी कर लो, तुमको यहाँ हम बसने नहीं देंगे। परिवार सबको लेकर आप भाड़ा में रहे? जी 16 वर्ष से। 16 वर्ष से जी। बहन लोग भी आपके 16 वर्ष से घर छोड़? लोग तो 16 वर्ष पहले पूर्व ही शादी होकर के वो लोग चले गए। और IITN लोग हैं आपका बहन? जी, दोनों IITN है। सोचिए कि इनके बहनों यानी कि बहन के पति IITN है, देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है और अच्छे खासे कंपनी में जॉब भी करते हैं। इनका भाई लोग भी साइंटिस्ट वगैरह है, माँ भी अंग्रेजी बोलती है। और ये हाल भूल गए कि आप जब FIR 472 देखेंगे तो उसमें एक नाम है डेजमैन का, जो डेजमैन 8 वर्ष के भीतर कटिहार आया ही नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिफेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें साइंटिस्ट है, एयरक्राफ्ट डिजाइन करता है। आप तो वकील साहब हैं तो उनके अटेंडेंस को जरूर आप लगाएंगे हैं कि वो कितना बार छुट्टी लेकर आया या नहीं आया। ये तो चूंकि बेंगलोर में वो ड्यूटी में है तो उसका वो यहाँ था ही नहीं। उनका अटेंडेंस तो लगेगा ना, आपके पास अटेंडेंस सीट आ ही जाएगा, वो वकील आपका अवेलेबल करा ही देंगे, लेकिन वो तो आ जाएगा ना। चलिए वो तो आ जाएगा। और उसके बाद जब ये फाइल वकील साहब, क्योंकि देखिए क्रांतिकारी वकील है, हर आंदोलन में सबसे सामने रहते हैं, तो जब ये फाइल प्रस्तुत होगा डिस्ट्रिक्ट जज के सामने तो उसके बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर और एक बात कहना चाहते हैं कि आईओ को एक बार हम कहे कि आप वो हमसे कहे कि आप ये जो बैरी वलस्की का जो है पैर टूट गया है, पैर मचका हुआ है मारपीट में, हमले मारपीट में पैर मचका हुआ है तो CCTV कैमरा है ना, उसको क्यों नहीं खंगाल रहे हैं आप? बार बार हम कह रहे हैं जब CCTV कैमरा है तो आप उसको खंगालिए। आपके पास तो फुटेज है ना, आप इसके आधार पर तो लगा सकते हैं। मेरे पास जो सबूत है, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो सबूत भी प्रस्तुत करेंगे जब हम आईओ को बोले। चूंकि बैरी वलस्की कलकत्ता में रहता है और 16 तारीख को ये झगड़ा हुआ है, 13 तारीख को कटिहार आया है और उसका एक्सीडेंट 1 महीना पहले हुआ था कलकत्ता में, जिस जगह वो इलाज करवाया है वहां का भी हमको कागज है। और वो जो कह रहा है ना कि झगड़ा में मारपीट में मेरा इंजरी हुआ है, आप जो है CCTV कैमरा प्रीमिसेस में है, रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे जहाँ स्टेशन पे उतरा है 13 तारीख को, वहाँ का होगा। जितने भी चीजों पर उन्होंने पर्दा डाला है उन सारे चीजों को आप खंगाल चुके हैं, देख चुके हैं और उन सारे रिपोर्ट के साथ अब आप दरवाजा जो है खटखटा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज के। जी,
अभी तो है कि सबसे पहले देख लेते हैं ना, मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ है, उस बोर्ड में क्या निकलता है, उसके बाद देखते हैं इस केस में क्या होता है, चार्जशीट में क्या आता है, सारी चीज देख लेते हैं। चलिए, अपने भाई के अपने ही घर में हक दिलाने के लिए एक दूसरा भाई जो है, एक दोस्त जो है, और वकील साहब से बाद में, लेकिन पहले दोस्त मित्र भाई जो है वो प्रयास में लगे हुए हैं। आपका भी भाई होने के कारण से फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करिए, ताकि एक बेटा को, एक भाई को, एक पति को, एक पिता भी अभी ऑलरेडी होंगे, बच्चे भी इनके, वो अपने घर को सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उस घर में रह नहीं सकते हैं। जिसलिए रह सकते हैं क्योंकि उस घर से इनको बेदखल कर दिया गया है, जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। इनके भाइयों ने फर्जी तरीके से इनकी माँ से ही वो जायदाद निकाल लिया, और उसके अलावा भी एफआईआर कर दिया गया है, ताकि तुम इस दुनिया में ही ना रहो, बल्कि एक ऐसे दुनिया में रहो जहाँ से कि तुम समाज से बिल्कुल कट जाओ, मर जाओ और रह जाओ, ताकि सारा जमीन जो है वो मेरा हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आपके मन में क्या विचार आता है? ऐसे लोगों को, ऐसे जज साहब जो उस कुर्सी पर बैठेंगे और जब ये सारा फाइल्स वकील साहब एक वकील के रूप में सामने लाएंगे, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? साथ साथ वो जो वर्दी पहने उस जगह पर, उस न्याय के मंदिर में बैठते हैं जहाँ पर के लोग न्याय के लिए जाते हैं, तो जब ऐसे पढ़े लिखे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो इस बिहार में वो सबसे जो नीचे स्तर के लोग होते हैं, जिससे सही से अंगूठा लगाना भी नहीं आता है, उसको कितना न्याय मिल सकता है, वो इस कहानी से आपको पूरी तरह से समझ में आ भी गया होगा। और हम लोग आगे भी आपको इस कहानी में क्या कुछ होता है, इस परिवार के साथ क्या कुछ होता है, इनको कब हक मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी हम आपको पूरी वीडियो फिर से दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। जय हिंद।